अमले सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए थे मूसा कलीमुल्लाह। उलमा की तवज्जो मुफ्ती साहब खास तरीके से अमले सालेह का हथियार लेके खड़े हुए थे मूसा कलीमुल्लाह। तो फिरौन को घुटने टेकने पड़े। बेशक अमले सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए इब्राहिम खलीलुल्लाह। तो नमरूद को घुटने टेकने पड़े। और अमले सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अबू जहल की जहालत को मिट्टी में मिला दिया और अमले सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज। तो पृथ्वीराज की चोटी भरी हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया। यही अमले सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए थे बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा। तो वक्त के गुस्ताखों के ताबूत में आखिरी कील ठोक के कहा था कल के रजा है खंजरे गुखार पर गुबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ीनल अख़ियार सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख़्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्हार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला गुलरुखा शहज़ादाए गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरों सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़ हर जुज़ वकुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। अपनी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा आदत बना रहे हैं दरूदो सलाम की। झूमकर सारा मजमा बारगाहे रिसालत में पेश करे हदिया दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी लायक़े मुबारकबाद हैं आप हजरात जो इस पुरफतन दौर में भी अपने नबी का जलसा सजा करके आप बारिश में बैठे हुए हैं। और देखिए किसी भी नेक काम में आसमान से चंद बूंदों का बरस जाना ये उस काम की अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत की दलील है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद फाजिले नौजवान हजरत अल्लामा मुफ्ती तहसीन रजा साहिब क़िबला दामे ज़िल्लाहु अलैना को कि इस प्रोग्राम में बारिश की चंद बूंदों का बरस जाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमा लिया है।
देखें आप स्टेज पर जिम्मेदार उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊं और पहले गियर के साथ साथ कोशिश करूंगा कि 5वां गियर भी डाल दूं जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं और आपका जायजा लेता हूं, सुनो हम साहिबे दस्तार हैं, हल्के में मत लेना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। हम साहिबे दस्तार हैं और सब दस्तार वाले बैठे हैं माशाअल्लाह, और दस्तार इसी को कहा जाता है। बेशक कुछ लोग हल्के में लेते हैं ना। सुनो सुनो हम साहिबे दस्तार हैं, हल्के में मत लेना। आप भी कह दो ना यार, उन तक पहुंचा दो, उन तक। इधर समझ गए ना, उन तक पहुंचा दो। क्या पहुंचाना है? ये उंगली आपकी हिलनी चाहिए और जबान आपकी बोलनी चाहिए। सुनो हम साहिबे दस्तार हैं, हल्के में मत लेना। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। सुनो हम साहिबे दस्तार हैं, हल्के में मत लेना। और गुलामे अहमदे मुख्तार हैं, हल्के में मत लेना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, गुलामे क्या बात है भाई। अहमदे मुख्तार हैं, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। और तबीबों अपने अपने नुस्खे अपनी जेब में रखो। भाई क्या बात है, क्या बात है। तबीबों यानी हकीमों, तबीबों अपने अपने नुस्खे अपनी जेब में रखो, हम उनके इश्क में बीमार हैं, हल्के में मत लेना। हम उनके इश्क में बीमार हैं, हल्के में मत बोले यार, बोले हल्के में मत लेना। इतना हल्के से बोलोगे तो हल्के में ले लेंगे। हाँ, हल्के में लिए जाओगे, इतना हल्के बोलोगे तो। और जब बोलोगे बुलंद आवाज से तो फिर हल्के में न लिए जाओगे। हम उनके इश्क में बीमार हैं, हल्के में मत लेना। और नबी के नाम पर हम जान देने से नहीं डरते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर हम जान देने से, नबी के नाम पर हम जान देने से नहीं डरते। निडर हैं और बहुत दिलदार हैं, हल्के में मत लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निडर हैं और बहुत दिलदार हैं, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। और वहाबी अपने बच्चों को यही तंबीह करते हैं। वहाबी अपने बच्चों को, वहाबी अपने बच्चों को यही तंबीह करते हैं, रजा वाले बड़े दमदार हैं, हल्के में मत लेना। रजा वाले, लाजवाब भाई, लाजवाब। रजा वाले बड़े दमदार हैं, हल्के में मत लेना। हाँ, हल्के में मत लेना। और नबी के नाम पर हम जान देने के लिए, नबी के नाम, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर हम जान देने के लिए जहां देखो वहीं तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां देखो वहीं तैयार हैं, जहां देखो, जहां देखो वहीं तैयार हैं, हल्के में मत लेना जी। और हजरत कह रहे मुकर्रर है ना, नबी के नाम पर हम जान देने के लिए, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर हम जान देने के लिए जहां देखो वहीं तैयार हैं, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। जहां देखो वहीं तैयार हैं, हल्के में मत लेना। सुनो हम साहिबे दस्तार हैं, हल्के में मत लेना। क्यों? इसलिए कि गुलामे अहमदे मुख्तार हैं, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। कह दियो हल्के में मत लेना। और ये जुमला के हल्के में मत लेना, ये बड़ा भारी जुमला है जी। खैर, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसके ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर लूं, इजाजत हो तो बोले, है ना।
मैंने तालीम के ताल्लुक से, क्योंकि पीछे जो बैनर लगा हुआ है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, तालीम किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाया, बेशक बेशक सबसे बड़ा सरमाया। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, जिस कौम के पास तालीम और तरबियत नहीं होती वो कौम अपने ऊपर रोशन मुस्तकबिल का दरवाजा अपने हाथों से बंद कर लेती है। बेशक बेशक मुस्तकबिल उन्हीं कौमों का होता है जो कौमें इल्म के जेवर से आरास्ता होती है। बेशक बेशक फ्यूचर उन्हीं कौमों का होता है जिन कौमों के पास तालीम का जेवर होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो दीन अता किया उस दीन का नाम है दीन इस्लाम, सलामती वाला दीन, हिफाजत वाला दीन, दुनिया और आखिरत की जमानत लेने वाला दीन, और यूं कहे बिदअतों का खात्मा करके सुन्नतों के चिराग जलाने वाला दीन, सुभान अल्लाह, सुभान कुफ्र और शिर्क के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला दीन, और यूं कह ले कुफ्र और शिर्क से लड़ने वाला दीन, जाहिल को आलिम बनाने वाला दीन, और इंसान को कमा हक़्क़हू इंसान बनाने वाला दीन, और यूं कहिए जमीन के जर्रों को अर्श आशिया और बैतुल नूर का मुसाफिर बनाने वाला दीन। और आगे बढ़ के इमामुद्दीन तहसीनी को इजाजत दो तो बोले कि इंसान की इज्जत को जमीन की पस्ती से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो दीन हमें अता किया जिस दीन ने दुनिया और आखिरत की सारी जानकारी हमें अता फरमाई। और जानकारी का नाम है इल्म, तवज्जो है, जानकारी का नाम है इल्म, और इल्म का नाम है जानकारी। इल्म का नाम है जानकारी, और इस जानकारी को बरतने का नाम है अमल। इस जानकारी को बरतने का नाम अमल, यानी जिस कौम के पास अमल सालेह का हथियार होता है उस कौम को कोई मिटा नहीं सकता। अमल सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए थे मूसा कलीमुल्लाह। उलमा की तवज्जो मुफ्ती साहब खास तरीके से अमल सालेह का हथियार लेके खड़े हुए थे मूसा कलीमुल्लाह, तो फिरौन को घुटने टेकने पड़े। बेशक अमल सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो नमरूद को घुटने टेकने पड़े। और अमल सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अबू जहल की जहालत को मिट्टी में मिला दिया। और अमल सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज, तो पृथ्वीराज की चोटी भरी हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया। यही अमल सालेह का हथियार लेके खड़े हो गए थे बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा, तो वक्त के गुस्ताखों के ताबूत में आखिरी कील ठोक के कहा था कल के रजा है खंजरे खूंखार पर कुबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कौम को कोई नहीं मिटा सकता कि जिस कौम के पास अमल सालेह का हथियार होता है। इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप देखिए आप में 60 साल के लोग भी बैठे हुए होंगे, किसी की उम्र 60 प्लस भी होगी। अपने आप 60 साल पहले का जायजा लीजिए और 60 साल पहले माहौल पर नजर डालिए। ये आपका शहर ठाकुर द्वारा 60 साल पहले इसकी सूरत क्या थी और आज 60 साल के बाद इसकी सूरत क्या है। 60 साल पहले मैं आपको लेकर के चलूं तो देखिए 60 साल पहले फजर की नमाज से पहले हर घर से एक झुंड निकलता था, जानवरों का झुंड जिनको बैल कहा जाता है। तो बैलों के झुंड हर घर से निकलते थे, साथ में एक हल होता था, एक किसान होता था, गले में बैलों की घंटियां बज रही होती थी और खरामा खरामा कदमों से वो बैलों को लेकर के किसान उतर जाता था खेत के अंदर।
ये झुंड हर घर से निकलता था और बैल और किसान मिलकर के जो मेहनत किया करते थे उस मेहनत का नतीजा अजनास की शक्ल में आता था। तो किसी जिन्स को गेहूं कहा जाता, किसी जिन्स को धान कहा जाता, किसी जिन्स को अरहर कहा जाता, किसी जिन्स को उड़द कहा जाता। यानी 60 साल पहले झुंड निकलता था जानवरों का, लेकिन जमाने ने तरक्की की, अब ट्रैक्टर का दौर है और बैलों का दौर खत्म हो गया। बताने का मकसद ये है कि आज से 60 साल पहले झुंड निकलते थे घरों से सुबह सुबह, आज भी निकलते हैं, आज भी निकलते हैं। कल जो झुंड निकलते थे जब वो पलट के आते थे तो अजनास की शक्ल में कुछ ना कुछ लेके आते थे। कोई गेहूं लेकर के पलटता था, कोई अनाज लेकर के पलटता था, कोई धान लेकर के पलटता था। पहले भी निकलते थे झुंड के झुंड, आज भी झुंड के झुंड निकलते हैं। मगर आज जो झुंड निकलते हैं वो झुंड जानवरों के नहीं, वो आप जैसे बालिग लोगों के बच्चे होते हैं जो ड्रेस पहन करके निकलते हैं। आज जो झुंड के झुंड निकलते हैं गलियों में खूबसूरती नजर आती है, कापी किताब लेकर के निकलते हैं, कलम लेकर के निकलते हैं, पीठ पर बस्ता डाल करके निकलते हैं। कल भी झुंड निकल रहे थे, आज भी निकल रहे हैं। मगर कल का किसान जब वापस आता था तो वो अजनास लेकर के आता था, मगर आज का बच्चा जब निकलता है तो एक गेहूं लेकर के नहीं आता, ये मेडिकल की डिग्री लेकर के आता है, ये इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आता है, ये प्रोफेसर बन के आता है। जब किसी मदरसे में जाता है तो कोई हाफिज़े कुरान बन के आता है, कोई आलिम दीन बन के आता है, कोई फासिल बन के आता है, कोई मुफ्ती बन के आता है। अर्ज करने का मकसद ये है, कल जो झुंड निकले थे वो अपने पेट की परवरिश कर रहे थे, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। आज जो झुंड निकला है उसने अपने जिस्मों की परवरिश तो की है, तालीम के जरिए से उसने अपनी रूह को भी परवान चढ़ाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि आपकी समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं अर्ज करूंगा इसका थोड़ा सा ईको कम कर दो। मुझे लग रहा कि मैंने जो कहा वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, ईको ज्यादा हो रहा, तो ईको कम कर दो। हाँ, ईको की जरूरत होती नात पढ़ने वालों को और तकरीर करने वालों को खाली आप आवाज दे दें, ईको की जरूरत नहीं है। स्पीड दे दें, इसको ईको कम कर दें। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि तालीम, कल भी लोग निकल रहे थे पेट को पालने के लिए, तो आज जब बच्चा इल्म की दौलत से आरास्ता होके आता है तो फिर उसे अनाज की जरूरत नहीं पड़ती, अनाज खुद उसके घर आता है। बेशक, बेशक। जब इल्म का हथियार तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें किसी चीज में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद वो चीज चल करके तुम्हारे पास आएगी। बेशक, बेशक। और देखिए तालीम, इल्म, ये तो हर कौम के लिए, हर कौम कहती है कि इल्म बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम ने बताया उस तरीके से किसी ने नहीं बताया। मेरे और आपके पैगंबर पर जो पहली वही नाजिल हुई, पहली वही कहा इकरा, पढ़िए, पढ़िए। इससे ये पता चलता है कि हमें जो सबसे पहला सबक मिला वो यही कि पढ़िए। सबसे पहला सबक क्या मिला? पढ़िए, पढ़िए। इसलिए कि जितना पढ़ोगे उतना जमाने में आगे बढ़ोगे। जी जी, पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और खानकाहे मारहरा का तो नारा है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोटी आधी खानी पड़े खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि तालीम ये बहुत बड़ा सरमाया है। इल्म ही के जरिए से इंसान जब इल्म के समंदर में गोते लगाता है तो बेहतरीन से बेहतरीन मोती निकाल के लाता है। इल्म के समंदर में जब गोते लगाता है इंसान तो आपने देखा कि आसमान के सूरज से भी उसने लाइट को खींच करके दुनिया के सामने पेश कर दिया इल्म के जरिए से। ये इल्म की ताकत है। इसीलिए तो मुस्तफा ने फरमाया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक, बेशक, कब्र तक। और ये भी कहा कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े।
सुभान अल्लाह। चीन, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। चीन का लफ्ज मुस्तफा ने कहा और आज से लगभग 1450 साल पहले मुस्तफा ने कहा इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब चीन से क्या मुराद है? उलमा दो तरीके से इस हदीस को बयान करते हैं। एक मुराद तो ये है कि मक्के शरीफ से यानी अरब से चीन की दूरी बहुत ज्यादा है, तो नबी फरमा रहे कि अगर तुम्हें लंबा सफर करना पड़े तो करो, लेकिन इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और दूसरा मतलब यह है इस हदीस का, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो। मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह, क्या चीन में बड़े बड़े मदरसे मौजूद हैं? क्या चीन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं? क्या चीन में बड़े बड़े मुफ्तियाने इज़ाम हैं? क्या चीन में बड़े बड़े उलमा हैं? तो आप कहेंगे चीन में न बड़े बड़े उलमा हैं, न बड़े बड़े मुफ्ती हैं, न बड़े बड़े मदरसे हैं, न बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। तो फिर मतलब क्या है? मुस्तफा ने चीन का नाम लिया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, चीन का नाम मुस्तफा ने इसलिए लिया कि पैगंबर की निगाहें नबुव्वत देख रही थी। एक जमाना वो आएगा कि चीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगा, और आज है। मुस्तफा की निगाहें नबुव्वत देख रही थी, चीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगा। टेक्नोलॉजी का इल्म चीन के पास होगा, बायोलॉजी का इल्म चीन के पास होगा, सोशोलॉजी का इल्म चीन के पास होगा। गोया पैगंबर ने 1450 साल पहले बता दिया। और मेरी उम्मत के जियालो सुनो, तुम्हें सिर्फ दीनी इल्म नहीं, तुम्हें दुनियावी उलूम भी हासिल करने हैं। और अगर सोशोलॉजी का इल्म भी तुम्हें लेना है, बायोलॉजी तुम्हें पढ़ना है, टेक्नोलॉजी में तुम्हें माहिर होना है। गोया निगाहें नबुव्वत देख रही थी कि चीन बहुत आगे होगा, इसीलिए पैगंबर ने फरमा दिया, और मेरी उम्मत के जियालो, अगर तुम्हें लंबा सफर करना पड़े तो करना, मगर दीन जरूर हासिल करना, उसके साथ दुनिया भी जरूर हासिल करना, ताकि तुम्हें दुनिया में जीने का सलीका भी आ जाए और दीन के जरिए से तुम्हारी आखिरत भी संवरती चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इल्म दीनी भी जरूरी है, इल्म दुनियावी भी जरूरी है। एक मिसाल दूं आपको, ये हमारी दो आंखें हैं, दो आंखें, एक दीनी इल्म है, एक दुनियावी इल्म है। एक मिसाल दे रहा हूं, आप कार चला रहे हैं, रात का मौसम है, कार की एक लाइट बंद हो, एक्सीडेंट का खतरा है कि नहीं? बोले ईमानदारी से। और कितने एक्सीडेंट तो होते हैं, किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर के गाड़ी की एक लाइट जल रही थी, सामने वाले ने समझा कार को के बाइक है, टकरा गया। तो दोनों लाइटों का जलना जरूरी एक्सीडेंट से बचने के लिए। ऐसे ही दोनों इल्मों का जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए। ईमानदारी से कि आप एक आंख पर हाथ रखिए, ये साइड आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ ये दिखाई देगी। आप इधर हाथ रख लीजिए, इधर की साइड का दिखना बंद, सिर्फ इधर का दिखेगा। ये दीनी इल्म है। दीन पर आपने हाथ रख लिया, दुनिया दिखाई दे रही है, दीन कुछ नजर नहीं आ रहा। और दीन पर, और आपने दुनिया पर हाथ रख लिया, दीन तो नजर आ रहा है लेकिन दुनिया कैसे गुजारनी कोई पता नहीं चल रहा। तो दोनों आंखें खोलनी है, मतलब दोनों इल्म हासिल करने हैं। दुनियावी उलूम में भी आगे बढ़िए और दीनी उलूम भी हासिल कीजिए। दोनों इल्म जरूरी है। और ये इल्म है कि जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका ठहराया, ये इल्म है, इल्म जिसकी बुनियाद पर फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। ये इल्म की ताकत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ये इल्म की ताकत है। ये इल्म है कि जिसने हजरत यूसुफ को मिस्र की जेल से निकालकर मिस्र के तख्त पर बिठा के बादशाह बना दिया। ये इल्म है, इल्म कि जिसने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया है। ये इल्म है जिसने उमर को फारूक आजम बनाया है। ये इल्म है जिसने उस्मान को जामिउल कुरान बनाया है। ये इल्म है जिसने अली को शुजाअत का अलम बरदार बनाया है। अबे ये इल्म है जिसने
जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया। ये इल्म है जिसने मुईनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया। ये इल्म है कि जिसने निजामुद्दीन को महबूब इलाही बना दिया। ये इल्म है जिसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुतुबुल अख्ताब बना दिया। ये इल्म है जिसने बाबा फरीदुद्दीन को गंजे शकर बना दिया। ये इल्म है जिसने मखदूम अलाउद्दीन को अली अहमद साबिर बना दिया। ये इल्म है जिसने अहमद रजा बरेलवी को अपने वक्त का मुजद्दिद और आला हज़रत बना दिया। ये इल्म है जिसने मुस्तफा रजा को मुस्तफा मुफ्ती आज़म हिंद बना दिया। ये इल्म है जिसने हामिद रजा को हुज्जतुल इस्लाम बना दिया। ये इल्म है जिसने अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना दिया। इमामुद्दीन तहसीनी को बोलने की इजाजत दो। ये इल्म है जिसने तहसीन रजा को वक्त का सदरुल उलमा बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत इल्म बेहद जरूरी है। बहुत खूब, बहुत इंसान की इज्जतों में चार चांद लगाता है इल्म। सही तरीके से जिंदगी जीने का हुनर सिखाता है इल्म। इसलिए खुद भी इल्म हासिल करो, अपनी औलाद को भी इल्म दीन हासिल कराओ और इस नारे पर अमल करो। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, बच्चों को पढ़ाइए। और देखिए सिर्फ दीनदार ही, सिर्फ दुनियादार ही ना बनाए, दीनदार भी बनाए, दीनदार भी बनाइए। ये शहर ठाकुर द्वारा है। ये उलमा बैठे, कारी अब्दुल मुईज साहब एक जमाने से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे। ठाकुर द्वारा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर जगह है। आप कहेंगे ठाकुर द्वारा? जी हाँ, इसलिए कि यहाँ के हाफिज बन बन के इस शहर से पूरे हिंदुस्तान में खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। हिफ्ज की बड़ी मजबूत दरसगाहें रही है यहाँ पर और है बेशक बेशक। लेकिन कहते ना चराग तले अंधेरा, चराग तले अंधेरा। पूरे हिंदुस्तान भर से हुफ्फाज आके ठाकुर द्वारा में हाफिज बन बन कर चले गए। आपके ठाकुर द्वारा के कहाँ गए? चराग तले अंधेरा। रोशनी चारों तरफ फैल गई चराग की, मगर चराग के नीचे अंधेरा रह गया। आपके शहर में अंधेरा रह गया। जरूरत है आपको अपने शहर में अंधेरा ना रखें, इसको भी उजाला दें, है ना। माशाल्लाह हमारे शब्बू भाई बैठे हुए हैं, इनके बेटे हाफिज कुरान बने। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए। और एक उस पर ये और मुबारकबाद ये कि जामा मस्जिद में कुरान सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जामा मस्जिद का मुसल्ला तो आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल, जामा मस्जिद का मुसल्ला तो फिर जामा मस्जिद का मुसल्ला होता है। बेशक बेशक। हाँ, मैं समझता हूँ एक बाप का बेटा IAS ऑफिसर बन जाए, उसको उस वक्त भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी बेटे के हाफिज कुरान बनने पर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती तहसीन रजा साहब की ये काविश, इनको मुबारकबाद, सदबार मुबारकबाद कि इन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। सुभान अल्लाह। और देखें ये मेरे मुआशरे के हालात हैं यार, ये बच्चे किसके हैं? मुफ्ती तहसीन रजा अपने घर से लेकर आए हैं क्या इनको? आप ही के तो मोहल्ले के बच्चे हैं, आप ही के तो बेटे हैं ये, है ना। अगर मुफ्ती साहब ने ये कदम उठाया है तो आपको तो पीठ थपकनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन वाह रे मेरी कौम, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हालात ये हैं। एक मुसलमान जब तरक्की करता है तो होना ये चाहिए कि हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाया जाए। लेकिन हालात ये है जब तरक्की की मंजिलों को चढ़ रहा होता है तो हाथ पकड़ने वाले नहीं, टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत होते हैं। तो टांग पकड़ के खींचने वाले ना बनो। अगर टांग पकड़ के खींचने वाले बनोगे तो टांग पकड़ने वाले ही रह जाओगे। बहुत बहुत। अगर टांग पकड़ के खींचने वाले बनोगे तो सिर्फ टांग पकड़ने वाले ही बन के रह जाओगे। और टांग में जब पकड़ी जाती है तो पैर पकड़ के खींचते हैं, तो पैरों में ही रह जाओगे। अगर जाना है
ऊपर की तरफ तो हाथ पकड़ो। और इमामुद्दीन तहसीनी बबांगे ड्वाल बोलता है, आज अगर तुम किसी को सहारा दे के ऊपर पहुंचा दोगे तो मेरे रब की मशीयत ऐलान करती है, और मेरे बंदे तू मेरे एक बंदे का सहारा बना है, तू मेरे एक बंदे का एक वक्त के लिए सहारा बना है। मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलाल की, जब मेरी रहमत तेरा सहारा बनती है, और अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब रब की रहमत सहारा बन जाए तो फिर दुनिया भी आबाद होती है, आखिरत भी आबाद होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इल्म बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है इल्म। और हजरत गिरामी, कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान ने सबसे पहला मैसेज हमें दिया तालीम के ताल्लुक से। आज उस कौम का बच्चा जाहिल है, जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई, पढ़िए पढ़िए, उस कौम का बच्चा जाहिल है। जिस कौम के पैगंबर पर कुरान नाजिल होता है तो रब कहता है इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसका मतलब क्या था? महबूब तेरी उम्मत में ना तो मर्दों में कोई मर्द जाहिल रहे, ना औरतों में कोई औरत जाहिल रहे। आज उस कौम का बच्चा जाहिल है, और उसकी जिहालत का आलम यह है कि एयरपोर्ट पर पहुंच जाए तो ये अपनी फ्लाइट को ना पहचान सके, रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए तो ये फॉर्म फिल ना कर सके, अगर ये बस स्टॉप पर पहुंच जाए तो प्लेट देख के पहचान ना सके। ये इसकी जिहालतों का आलम, और जिहालतें इस कदर हो गई है। एक 18 साल का जाहिल देखिए, उसके बाप ने अगर साइकिल के पंचर की दुकान खोल रखी है तो उसके जहन में ये बात सेट हो गई है कि बाप के मरने के बाद तो विरासत में मुझे साइकिल के पंचर की दुकान मिली जाएगी। अब वो जाहिल न मदरसे जाएगा, न स्कूल जाएगा, न कॉलेज जाएगा, वो बदमाश चौराहे पर बैठकर ताश के पत्ते खेलेगा, क्योंकि उसके जहन में ये बात सेट हो चुकी है कि बाप की मौत के बाद ये साइकिल के पंचर की दुकान मुझे मिल जाएगी। अबे जालिमो, कब तक तुम दूसरों की साइकिलों के पंचर जोड़ते रहोगे? अल्लाह के महबूब ने तुम्हें ये दीन साइकिल के पंचर जोड़ने नहीं दिया है, तुम्हें तो दीन इसलिए दिया है कि तुम दीन हासिल करो और कुरान को पढ़ते जाओ। जितना कुरान को पढ़ते जाओगे जमाने में आगे बढ़ते जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिहाद का दौर है, और जिहाद तलवार का जिहाद नहीं, बंदूक का जिहाद नहीं, ये तालीम का जिहाद है। तालीम का जिहाद। हर बेटे की जेब में कलम नजर आना चाहिए। सुन रहे आप? हर मुसलमान की जेब में कलम नजर आना चाहिए। कलम, हर एक जेब में कलम हो। आज तुम्हारी जबानों पर शिकवे हैं कि मौलाना हम कोतवाली गए थे किसी काम से और हमारी वहां सुनी नहीं गई। कहते कि नहीं कहते? हम गए थे किसी काम से तहसील में, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम गए किसी काम से थाने के अंदर, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। मुंह लटका के आ रहे हो आप, क्यों लटका के आ रहे हो मुंह? अपने बच्चों को फोर्स का हिस्सा बनाओ, अपने बच्चों को पुलिस का हिस्सा बनाओ, अपने बच्चों को दीनी दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता करो। और अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तेरा बेटा काला कोट पहन के कचहरी में खड़ा होगा और साथ में वो हाफिजे कुरान भी होगा, साथ में वो आलिम दीन भी होगा, तो फिर वो दूसरे का हक मारने की बात नहीं करेगा। वो ये कहेगा, सुन, मैंने खुदा को, खुदा के कुरान को पढ़ा है, अब जो भी काम किया जाएगा वो शरीयत के दायरे में किया जाएगा, कुरान की तालीम में किया जाएगा। पढ़ाइए अपनी औलाद को, दीन भी सिखाइए और दीनदार भी बनाइए। दोनों इल्म जरूरी है। बस आखिरी बात, हम क्या करेंगे पढ़ के? आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, क्या है ये? मोबाइल। देख लिया आपने? ईमानदारी से बताइए, जब ये चल आज है? हाँ, एक और है, ये मोबाइल है ना, कितना बड़ा है। अच्छा, आपने छोटा वाला भी देखा होगा, एक घड़ी में आ गया वो भी देखा होगा, एक कान में आ गया वो भी देखा होगा। देखा कि नहीं देखा? जब ये चला था तो कितना बड़ा था? नोकिया, याद है आपको?
याद है ना नोकिया? नोकिया, नोकिया जब ये चला था कितना बड़ा था, है ना? आज नोकिया वो मोबाइल कंपनी थी 97.6% मार्केट पर इसका कब्जा था। 97.5% मार्केट पर कब्जा था नोकिया का। आज नोकिया का कोई नाम लेने वाला नहीं। नोकिया का सीईओ जो कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पढ़िए गूगल करके उसको, और तब आपको पता चलेगा। किसी ने नोकिया के सीईओ से पूछा था, नोकिया आपका 97.6% कब्जा था मार्केट पर, ऐसी कौन सी गलती कर बैठे कि आज तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं? तो नोकिया का सीईओ कहता है, नोकिया हमने कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं की। कहा जब कोई गलती नहीं की तो फिर मार्केट से गुम कैसे हो गए, खत्म कैसे हो गए? गोया यही कोई मुसलमानों से पूछ रहा है, हर दिशा में तुम्हारा चर्चा था। यही कोई मुसलमानों से पूछ रहा है, हर दिशा में तुम्हारा चर्चा। यूरोप में तुम्हारे चर्चे, एशिया में तुम्हारे चर्चे, अफ्रीका में तुम्हारे चर्चे, दुनिया के खित्ते खित्ते में तुम्हारे चर्चे थे। कौन सी गलती कर बैठे कि आज तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं? तो नोकिया का सीईओ कहता है, नोकिया हमने कोई गलती नहीं की। कहा फिर? कहा बस इतनी गलती हुई कि जब हम नोकिया का मोबाइल आया तो सैमसंग उस वक्त अपने मोबाइल में कैमरा फिट कर रहा था जी। सैमसंग कैमरा फिट कर रहा था। नोकिया का सीईओ कहता है, ये बात हम तक पहुंची कि सैमसंग अपने मोबाइल में कैमरा फिट कर रहा है। हमने कहा, हट, मोबाइल में कैमरे का क्या काम है? मोबाइल बात करने के लिए कि फोटो खींचने के लिए? छट, हमने हटा दिया। खबर आई ब्लैकबेरी अपने मोबाइल में मेल डाल रहा है, मेल। हमने कहा यार कैसी बेवकूफी बातें कर रहे हो, मोबाइल में मेल की क्या जरूरत जी? मेल की क्या जरूरत? मोबाइल बात करने के लिए कि मेल करने के लिए? हट। किसी ने आकर के कहा एप्पल अपने फोन टच स्क्रीन ला रहा है। हमने कहा मोबाइल बात करने के लिए कि टच चलाने के लिए है? तू हट। हम सबको हट 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 करते गए, आज वो दौर आ गया कि हम ही हट हट होके रह गए, हमें हटा दिया गया। गोया नोकिया का सीईओ बता रहा है, और मुसलमानों वो हमें सिखा रहा है। आज तुमसे कोई कहता बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, अरे हट। आलिम दिन बना लो, अरे हट। अपने बेटे को मुफ्ती बना लो, अरे हट। इस हट हट के चक्कर में आज हम हट के रह गए हैं दीन से। काश तुमने अपने बेटों को दीनदार बना दिया होता तो आज मार्केट में नहीं पूरी दुनिया पर तुम्हारा कब्जा होता। इसलिए कि इस हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया की तारीख को पढ़िए। फतह नुसरत के झंडे लहराने वाला कहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आएगा, कहीं मोहम्मद बिन कासिम नजर आएगा, कहीं खालिद बिन वलीद नजर आएगा। और ये सब वही है जो दीन की तालीम से आरास्ता हुए हैं। आज भी पूरी दुनिया को फतह करना चाहते हो तो अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें तुम्हारे सामने घुटने टेकती हुई नजर आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाइए अपने बच्चों को, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। महबूब को कहा गया पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला अल्लाह की तरफ से जो आपके लिए संदेश, वो क्या? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आज उस कौम का बच्चा जाहिल है जिस कौम के पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ तो कहता नून वल कलम। कुरान कलम की कसम खाता है, कलम की कसम, है ना? तो आज उनके पास कलम नहीं है, आज उनके पास कलम नहीं है। जिस कौम के पास कुरान नाजिल हुआ तो कलम की कसम खा ले। और मुसलमानों, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। और जाते जाते 1 मिनट के अंदर ये बात भी कह दूं, जो दीन का दर्द रखते हैं उलमा और दीन का काम कर रहे हैं तो उनसे इख्तिलाफ ना करो, उनकी पुष्ट पनाही करो, उनकी पुष्ट पनाही करो। ये हौसला बुलंद कीजिए मुफ्ती तहसीन रजा का, है ना, कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और माशाअल्लाह जलसा आपके सामने लाकर के इन बच्चों को पेश कर दिया। तो ये कदम इन्होंने उठाया है, अब मुखालफत की जरूरत नहीं है, बस कदम इनके शाने पर हाथ रखिए, कहिए मुफ्ती साहब
जहां जहां हमारी जरूरत है हम आपके लिए हाजिर हैं। आप दीन का काम करते जाइए, हमें आप अपने शाना बशाना पाएंगे। और मैं मुफ्ती साहब से कहूंगा, हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल याद रखें, हर मुखालफत का जवाब काम है। हर मुखालिफत का जवाब काम, मुखालिफतें होती रहेंगी, आप काम करते जाइए। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।